चलिए क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि एक एग्जाम्पल लिखना है। कैसा एग्जाम्पल? तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 2i 3j 4k फिर 4k 4i कैप 5j कैप एंड 6k कैप। क्लियर ना? ये मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, तो अब जरूरी नहीं है कि ये सर्टिफाई करा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस बी वेक्टर तो 0 होंगे ही, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यदि मैं बोलूं ए वेक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे? जब वेक्टर 0 है तो मैग्नीट्यूड भी 0 हो जाएंगे। तो या फिर ये रहे, या बी वेक्टर भी 0 दिया हुआ है, बी वेक्टर 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएंगे? 0। तो यहाँ 0 इंटू समथिंग 0 एक केस के लिए भी, या फिर अगर बी वेक्टर 0 है तो मैग्नीट्यूड भी 0, तो मैग्नीट्यूड 0 इंटू समथिंग 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? तो क्या करा कि ये कन्वर्स फिर ट्रू होंगे। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ? ये गिवन है तो ये रिजल्ट आ रहा है। कन्वर्स का मतलब कि यदि ए क्रॉस बी वेक्टर 0 आ गया तो जो क्या सही है कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 ही हो जाए? मान के चला कि लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये तो बोल नहीं सकते कि ये 0 वेक्टर है। यदि मैं ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिया 0, तो फिर कन्वर्स सही नहीं है। बस उसी का एग्जाम्पल लेना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर अगर निकाल लिया तो आई कैप जे कैप के कैप 2 3 4 4 5 6 आई कैप 18 माइनस 20 माइनस जे कैप 6 2 12 माइनस 16 के कैप 5 2 10 माइनस 12 माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप, और ये तो 0 तो आ ही नहीं रहता, एग्जाम्पल गलत है। 10 माइनस 2 माइनस 2k कैप, ठीक है ना? तो एक बार मैं देख लेता हूँ। सही तो है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये लिया तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से एग्जाम्पल और खुद सोचना होगा। मान लीजिए अब ए वेक्टर इसी में चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा 2i कैप 3j कैप 4k कैप 4 6 8 ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ चेंजिंग करके, अब मैं पैटर्न बता रहा हूँ, याद रखने की बात नहीं है। मैं पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एग्जाम्पल लें कि उसका ए क्रॉस बी वेक्टर करने पे 0 आ जाए। तो अगेन यहाँ पे अगर निकालूँ ए क्रॉस बी वेक्टर, तो कुछ एक ले लीजिए पैटर्न। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल लिया, तो इसी में कुछ बहुत थोड़ा चेंजिंग करते रहिए, डेफिनेटली कुछ आएगा ही आएगा। अब जो नहीं है कि अभी ये चेंज किया तो आ ही जाए। तो देखते हैं रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। 2 3 4 4 6 8 आई कैप से लिया 24 माइनस 24 में आई कैप, माइनस जे से लिया तो 16 माइनस 16, देखिए आ जाएगा लगभग। के कैप लिया तो 12 माइनस 12, तो ये सारा रिजल्ट 0 हो गया ना। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 नहीं है, फिर भी ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया? 0 वेक्टर आ गया। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सो लिख देंगे कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और इसी में और क्या चेंजिंग करें कि रिजल्ट अच्छा जाए? इसको डबल भी कर सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप 6j कैप एंड 8k कैप, और बी वेक्टर को मैं ले लिया 8i 12j 16k, तो भी रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएंगे? करके देख लें, देख लीजिए। आई कैप
जे कैप के कैप 4 6 8 12 16, यही है ना ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्या था 16 6 जा, हाँ आ जाएगा 16 6 जा और 96 और 12 8 जा 96 माइनस 0 हो जाएंगे। जे का कैप कर रहा तो 16 चौके 64 88 64, वो भी 0। के किया तो 48 48, तो भी अब ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। इसी के एक और डबल कर दीजिए, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आएगा। अब कुछ दूसरे डिफरेंट डिजिट लेना है तो भी डिफरेंट डिजिट ले लेके चेक करिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस उसको फील करवाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेता, ये वाला ही डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई आप लोग कैसे थिंक करें कि कैसे एग्जाम्पल लिखें। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बहुत पेन चलाइए, निकल के आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 9 ना पोजीशन फैक्टर के कॉन्सेप्ट पे है। और पोजीशन फैक्टर आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर 10.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। तो क्या है, कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं किसी एक्सरसाइज में 10.3 में, मुझे याद नहीं है। बोल रहा है क्या कि एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल का वर्टिसेज भी दिए हुए हैं। ए है 1 2 3, बी में है 2 3 एंड 5 एंड सी में है 1 5 5। आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं एक ऑरिजिन रेफरेंस ले लिया, यहाँ से ज्वाइन कर दूँ सभी को, तभी तो पोजीशन वेक्टर निकलते हैं। तो ये मान लीजिए ओ, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें आई जे के से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि अगर यहाँ रेफरेंस ऑरिजिन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब 0 0 0। तो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 0 इंटू आई कैप, 2 माइनस 0 इंटू जे कैप, 3 माइनस 0 इंटू के कैप। तो करने पे तो वही आएगा ना। तो ओ ए क्या हो जाएंगे, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। सिमिलरली ओ बी क्या आ जाएगा, 2i 3j एंड 5k एंड ओ सी आई कैप 5j कैप 5k कैप। चलिए तो अब क्या निकालना है मुझे, सपोज ए इधर का रेफरेंस ले लें, वेक्टर का डायरेक्शन ए बी वेक्टर, ये निकाल लिया इधर का ए सी वेक्टर। तो मुझे अब ए बी वेक्टर जब निकालना रहे तो ये भी बता चुका हूँ कि ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनेटेड पॉइंट कहाँ है, बी पे, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर ये है, 2 में से आई गया आई कैप, 3 माइनस 2 जे कैप, 5 माइनस 3 2k कैप। सिमिलरली ए सी वेक्टर निकालेंगे, तो ए सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी माइनस ओ ए, टर्मिनेट में से इनिशियल को माइनस करते हैं, ओ सी वेक्टर तो आई माइनस आई 0 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप एंड 5 माइनस 3 2k कैप। अब ए बी वेक्टर क्रॉस ए निकाल दीजिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज इसके 10.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, आप लोग को नहीं देखे तो हाँ देख लीजिए कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना बच्चों को कि भाई हम जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों निकालें। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो वही बताता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बता रहा है हम लोग को कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट होते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकाल दिया और इसको हाफ अगर कर दूं मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकल जाएंगे। इसी को ज्वाइन कर दीजिए अगर थोड़ा सा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मान लीजिए डी निकल जाएंगे, तो हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया है। इसलिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। तो क्या निकला, ए बी वेक्टर क्या है, तो 1 1 2 0 3 2 निकालते हैं, आई कैप 2 माइनस 6 माइनस जे कैप 2 माइनस 0 एंड के कैप 3 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, क्योंकि अब ये क्रॉस प्रोडक्ट
वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉडुलस, तभी तो, क्योंकि एरिया क्या देगा, एरिया का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वेक्टर का मतलब कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो मॉडुलस इसलिए निकालते हैं। इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉडुलस, तो -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट 16 4 9 कितना आ जाएगा भाई, √29। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ इंटू √29, 29 जो भी हो, √29/2 आंसर आ गए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम इसी तरह का है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से कर लीजिए। और क्वेश्चन 11 12 ऑब्जेक्टिव है, जो कि कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाने के बाद ना 11 12 आप खुद बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नया चैप्टर। अगर मिसलेनियस में नहीं बता रहा हूँ किसी भी चैप्टर का, अगर आपको लगा कि ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से स्टार्टिंग से मिसलेनियस भी करवा दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।